राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बहने वाली चंबल नदी के दोनों किनारों पर अनगिनत घाटियां हैं। इस विशाल क्षेत्र की कमजोर मिट्टी के प्राकृतिक कटाव से बनी ये बंजर और वीरान घाटियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं। चंबल के ये बीहड़ डकैतों के मनपसंद पनाहगाह थे। यहाँ तो पुलिस भी आने से कतराती थी। यहाँ रहने वाले डाकू यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। हमेशा सतर्क और हथियारों से लैस रहने वाले इन डाकुओं ने यहाँ 21वीं सदी की शुरुआत तक शासन किया। कानून का शासन मजबूत होने से इनकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई। इन डाकुओं में एक अंतिम डाकू था, निर्भय सिंह गुर्जर। मुरैना के आसपास के क्षेत्र पर उसका शासन था और उसके छुपने की मनपसंद पनाहगाह थे एक प्राचीन मंदिर के खंडहर। चंबल घाटी के काफ़ी अंदर बने हैं बाबा बटेश्वर के ये मंदिर। बटेश्वर नाम महादेव के ही एक संहार करने वाले नाम भूतेश्वर से लिया गया है। भारत में भगवान शिव के इतने मंदिर एक साथ कहीं नहीं मिलते। इस प्रांगण में करीब 200 मंदिर हैं। यहाँ का पहला मंदिर गुर्जर परिहार राजवंश के शासकों ने करीब 1300 साल पहले बनाया और अगले 200 साल तक यहाँ अगले मंदिर बने। गुर्जर परिहार राजवंश वर्तमान के गुजरात से लेकर उत्तरी बंगाल तक फैला था। इन्होंने ही ग्वालियर से 35 किलोमीटर उत्तर और मुरैना से करीब 30 किलोमीटर दूर बटेश्वर मंदिर बनाए। कम्युनिस्ट अर्थात साम्यवादी इतिहासकारों द्वारा इस्लामिक आक्रांताओं के महिमा मंडन के कारण भारतीय इतिहास को बहुत हानि हुई, लेकिन फिर भी बहुत से राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मानना है कि 13वीं सदी में बटेश्वर मंदिर अमानवीय इस्लामिक आक्रांताओं के गजवाए हिंद अर्थात पूरे भारत पर इस्लाम थोपने की योजना का शिकार हुए थे। वहीं कुछ इतिहासकार इसके विध्वंस का कारण भूकंप तो कुछ यहाँ के डाकुओं पर ही इसका आरोप लगा देते हैं, जो कि पूरी तरह अतार्किक है। जो भी हो, यहाँ के मंदिर एक ऐसी डरावनी जगह बन गए हैं जहाँ आने से हर कोई डरता था, सिवाय यहाँ के डाकुओं के। इस जगह का पुनरुत्थान करने वाले प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद का कहना है कि यह मंदिर बहुत अद्भुत है। ऐसा लगता है इनमें कोई रूह निवास करती है। निर्भय सिंह गुर्जर और उसके साथी भले ही बहुत खूंखार थे, लेकिन वो महादेव के अनन्य भक्त थे और उनकी इसी आस्था ने बटेश्वर मंदिर को बचा लिया। के मोहम्मद का भी यही मानना है कि निर्भय सिंह गुर्जर के कारण ही यह जगह बची रही। वो यहाँ नहीं होते तो स्मगलर्स यहाँ की एक एक मूर्ति और बाकी अनमोल चीजों को चुरा कर विदेशी बाजारों में बेच देते। एक कुंड के चारों ओर बने ये मंदिर शिव, विष्णु और माँ शक्ति को समर्पित हैं। कुछ मंदिर सिर्फ 5 फीट ऊंचे हैं तो कुछ की ऊंचाई 50 फीट तक है। 10वीं सदी तक भारत के सबसे सुंदर मंदिरों का घर बटेश्वर इस्लामिक आक्रांताओं के बाद एक खंडर में सिमट कर रह गया, जिसकी मरम्मत खतरे से खाली नहीं थी। सन 2005 में उन डाकुओं से बातचीत शुरू हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग बटेश्वर में निर्भय सिंह गुर्जर से मिलने गए और उसे भरोसा दिलाया कि वो बस मंदिर की मरम्मत का कार्य करेंगे और उसे व उसके साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। निर्भय सिंह ने भी हाँ कर दी। शायद उसे वही उसकी मुक्ति का मार्ग लगा। निर्भय सिंह का समर्थन पाते ही मंदिर का कार्य आरंभ हुआ। इन मंदिरों का निर्माण भी आसान कार्य नहीं था। पूरे प्रांगण में आक्रांताओं की तबाही से पत्थरों के ढेर पड़े हुए थे, एक महान पहेली की तरह। परंतु बहुत अनुभवी के मोहम्मद अपने कार्य में माहिर थे। वो पत्थरों को देखते ही समझ गए कि कौन से पत्थर मंदिर के किस हिस्से से तोड़े गए होंगे और कार्य शुरू हो गया। हजारों साल पुराने पत्थरों के पट्टियों, स्तंभों और मूर्तियों को मंदिरों के अनुसार लगाया जाने लगा। धीरे धीरे पुराने मंदिर फिर से आकार लेने लगे। इस दौरान एक घटना भी घटित हुई। के मोहम्मद को एक व्यक्ति मंदिर में बीड़ी पीता हुआ दिखाई दिया तो उन्हें गुस्सा आ गया और अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आती जो मंदिर में बीड़ी पी रहे हो? बीड़ी पीते हुए उस व्यक्ति ने बड़ी गौर से मोहम्मद साहब को देखा। मोहम्मद साहब के साथियों ने उनको बताया कि वो निर्भय सिंह गुर्जर हैं। मामला बहुत जल्दी बेकाबू हो सकता था, परंतु मोहम्मद साहब ने तुरंत निर्भय सिंह को कहा
कि ईश्वर ने एक खास मकसद के लिए आपको यहाँ भेजा है। आपका नाम गुर्जर है, यानी आप गुर्जर परिवार वंश के संबंधित हैं। शायद इस जगह की सुरक्षा के लिए ही आपको ऊपर वाले ने यहाँ भेजा है। इस बात पर मोहम्मद साहब ने उन लोगों को भरोसे में ले लिया। 8 साल में करीब 80 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया, परंतु समय के साथ सभी डाकुओं को मार दिया गया। निर्भय सिंह गुर्जर भी गोलियों से भून दिया गया, जिसका बुरा मोहम्मद साहब को भी लगा, साथ ही उनकी टीम को भी बहुत बुरा लगा। अब बटेश्वर मंदिर अतीत नहीं रहे, वे शान से वापस खड़े हैं और हमारे अतीत के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं। तो ये थी कहानी बटेश्वर मंदिरों की। ध्यान देने लायक बात यह है कि यदि चंबल के ये डाकू यहाँ नहीं होते तो क्या ये हमारी धरोहर काला बाजारी में चली जाती, या सचमुच ये भगवान की इच्छा थी कि जिन गुर्जर प्रतिहार वंश ने इन मंदिरों का निर्माण कराया, उसी का एक वंशज इसकी रक्षा के लिए यहाँ रहा। जिन आक्रांताओं ने मजहब में अंधे होकर इन मासूम मंदिरों को आक्रमण कर खंडहर बनाया, उसी इस्लाम ने, अल्लाह ने एक अपने बंदे के मोहम्मद को वापस मंदिर बनाने भेजा। क्या ये कर्म का चक्र है या महज एक इत्तफाक? अब ये आप पर है, इसे आप मानो या ना मानो।